दफा का जिक्र है कि हरियाली और ढींगी चिड़िया का आसपास घर था और दोनों ही अस्करे में बेचा करती थी। ढींगी चिड़िया गोले बेचती थी और दोनों ही ज्यादा सब्जियां बेच करती थी। हर तरह का कारोबार करती थी। ढींगी चिड़िया का अंगूरों का बाग होता है जो कि बहुत अच्छी सहेलियां होती है। हर जगह इकट्ठा जाती हैं और हर जगह से इकट्ठा ही घूमती फिरती हैं और दोनों का सेम हर तरह का कारोबार करती हैं। ढींगी चिड़िया और हरियाली आपस में बातें करती हैं। अरे ढींगी बहन, आपको पता है कि हमारे घर में कितनी ही खुशियां हैं, कहीं हमारी खुशियां को नजर ना लग जाए। ऐसे ही ढींगी चिड़िया को हरियाली कहती है। अरे बहन, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रही हो? हम तो एक ही बहनें हैं। और ढींगी चिड़िया और हरियाली बहुत ही ज्यादा आपस में दोस्ती होती है। जहाँ भी जाती हैं इकट्ठे जाती हैं। अरे बहन, हमने खूब सारे पैसे कमा लिए, अब घूमते फिरते हैं। ऐसे ही ढींगी चिड़िया और हरियाली दोनों ही घूमते फिरते रहते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी दोस्तें होती हैं। और इनके बीच ही हरियाली कहती है, अरे बहन, मैं जा रही हूँ शहर, मैंने इधर नहीं रहना, जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दो। ऐसे ही हरियाली इससे अपना हिस्सा मांग कर चली जाती है। ढींगी चिड़िया की शादी हो जाती है इस तोते मिठू से और ढींगी चिड़िया बहुत खुश होती है और दोनों घूमते फिरते हैं और हनीमून मनाकर घर वापस आते हैं। अरे मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छी हो। ऐसे ही का तोता मिठू ढींगी चिड़िया को कहता है और ढींगी चिड़िया हरे तोते से कहती है, आप भी बहुत अच्छे हो, आपने कितना मुझे घुमाया फिराया, इतना खुश हो गई। अब मैं ऐसे ही कुछ दिनों के बाद फिर हरियाली हरे तोते से झगड़ा हो जाता है ढींगी चिड़िया का। ऐसे ही तोता मिठू कहता है, अरे निकल जा मेरे घर से, ना काम करती हो ना काज, सारा दिन घोंसले में सोई रहती हो, चली जा यहाँ से। ऐसे ही ढींगी चिड़िया को बहुत ज्यादा दुख होता है कि मैंने कैसे ही इसके साथ शादी की और इसके मैंने अपना सारा पैसा लुटा दे दिया, अब इसको तो नखरे हो गए हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा झगड़े के बाद ढींगी चिड़िया इससे नाराज होकर चली जाती है अपनी माँ के घर। ऐसे ही फिर हरिया कहता है, जा जा, हमने अपना घर ले लिया, मुझे क्या, तेरे पैसे खत्म हो गए, अब चली जा। ऐसे ही अंधेरी रात में चली जाती है। अरे माँ जी, वो तो लालची था, मुझे धमका के भगा दिया। अरे माँ जी, मैं फिर से पैसे कमाऊंगी और सबसे अमीर बनूंगी। ऐसे ही अपनी माँ के घर आ जाती है। उसकी माँ बहुत बुरी होती है और अपनी बेटी को समझाती है, अरे बेटा अब कुछ नहीं बनेगा, हरियाली चली गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ढींगी चिड़िया अकेली होती है, उसको समझ नहीं आता। कुछ दिनों के बाद फिर हरा तोता आ जाता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मुझे बहुत ज्यादा सारे पैसे लुट गए, मैं बर्बाद हो गया, इसीलिए मैं आपको लेने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। ऐसे ही ढींगी चिड़िया को वापस ले आता है। अरे आज तो हमारे घर में खाना पीना भी नहीं है, कोई ना कोई काम कर लो। ऐसे ही ढींगी चिड़िया मिठू तोते से कहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद हरा तोता कहता है, अच्छा ढींगी, मैं जाता हूँ, कोई काम काज करूँगा। ऐसे ही दोनों फिर आपस में फैसला करते हैं कि कोई काम काज करेंगे। दोनों को बहुत ज्यादा मेहनत का शौक होता है, तो अपनी जमीन
खरीदने का कहते हम। अरे है डिंकी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि मैं आपको ज़मीन खरीद दूँ। एक ठेके पे ज़मीन लेते हैं जो सेठ कालू कोई है। ऐसे ही कहती है डिंकी चिड़िया। अच्छा अच्छा, मैं जा रही हूँ शादी पे। ऐसे ही शादी पे कोई नहीं होता। डिंकी चिड़िया वापस घर आ जाती है। अरे हरिया, चलो चलते हैं। ऐसे ही फिर दूसरे दिन दूसरे जंगल में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं से हम ज़मीन लेके अपना कुछ कारोबार करेंगे, कोई फसल उगाएंगे। ऐसे ही फिर डिंकी चिड़िया